Hello, welcome back. In this video we are going to discuss light reaction. पिछली videos के अंदर in the last videos we have already discussed the structure of chloroplast, pigments used in photosynthesis and the basics of photosynthesis. यानी कि एक्सरसाइज करने से पहले you need to do warm up, right? तो हम जितना भी warm up था वो कर चुके हैं. Now it's the time for the real exercise. That means कि अब अब टाइम आ चुका है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ने का, जिसके दो स्टेप्स होते हैं. एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन. इसको भी मैं बहुत बार इंट्रोडक्शन के अंदर बता चुकी हूँ, बट स्टिल आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस ताकि आपको समझ में आए कि जब मैं बोल रही हूँ सिंथोफिल या फिर कैरोटीनॉइड तो आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या है. तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर. अगर आप किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको पता नहीं चलेगा कि थैलेकॉइड क्या होता है, या फिर कहीं से भी आपने अगर आपको नहीं पता कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप नहीं पता लगा पाओगे कि भाई थैलेकॉइड क्या होता है. तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड के अंदर. तो इसीलिए कह रही हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट है पता होना. आप कहीं से भी पढ़ो, डजंट मैटर, बट पॉइंट ये है कि आपको पता हो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है. ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बता देती हूँ. क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. उसके अंदर इस तरीके के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग थैलेकॉइड बोलते हैं. अब इसका जो ये कलेक्शन पड़ा हुआ है इसका भी अलग नाम होता है, इसको ग्रैनम बोलते हैं. ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सही है. अच्छा, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर. ये जो पार्ट है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो ये तो थी हमारी सारी बेसिक चीज़ें. अब स्टार्ट करते हैं हमारा लाइट रिएक्शन. देखो, लाइट रिएक्शन से नाम से पता चल रहा है लाइट रिएक्शन. इट मीन्स दैट इट विल ऑलवेज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, यानी कि इट रिक्वायर्स लाइट. जबकि डार्क रिएक्शन जो है इट डू नॉट रिक्वायर सनलाइट. ठीक है, बट डार्क रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन. तो इसीलिए अगर सूरज होगा तभी लाइट रिएक्शन होगा और तभी ही डार्क रिएक्शन होगा. ठीक है, चलें शुरू करते हैं. यहाँ पे मैं बना लेती हूँ. अब देखो, लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर. तो ये मैं यहाँ पे बनाऊँगी, ये मैंने बना लिया है क्लोरोप्लास्ट. सही है, ये क्लोरोप्लास्ट है आपका. ओके, सेल नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट है. अगर सेल बनाएंगे तो इतनी तो हमारे पास जगह ही नहीं है. खैर, ये क्लोरोप्लास्ट है. अब इसके अंदर ये मैंने बनाया है यहाँ पर थैलेकॉइड. ठीक है, मैंने एक थैलेकॉइड ले लिया है. होते तो इस तरीके से हैं, इस तरीके से थैलेकॉइड रखे हुए होते हैं, बट मैंने क्योंकि मुझे आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाना है तो मैं एक ही थैलेकॉइड बना रही हूँ. ठीक है, तो ये हमने बना लिया एक थैलेकॉइड. अब क्योंकि थैलेकॉइड के ऊपर हमने बात की थी तो आपको पता है कि थैलेकॉइड क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है. मैं लिख देती हूँ फिर भी आप ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. देखो, ये क्या है? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट. सही है. अब क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है? ये है आपका थैलेकॉइड. ये जो चीज़ है, ये वाला, एक मिनट रुकिए. टॉकिंग अबाउट दिस इज़ दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप यानी कि अपना लाइट रिएक्शन होना है. दोबारा बता देते हैं ये क्या बनाया है. एक मिनट. ये है आपका क्लोरोप्लास्ट. सही है, उसके अंदर मैंने बना लिया है एक थैलेकॉइड. सही है. अब क्योंकि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होता है लाइट रिएक्शन तो मैंने थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन थोड़ी सी थिक बना ली है ताकि हम लोग अच्छे से उसे देख सकें कि हो क्या रहा है. ठीक है, अब देखिए. अच्छा, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला थैलेकॉइड के अंदर वाला, इसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड. और लाइट रिएक्शन के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो हमें पता है कि कोई भी मेम्ब्रेन हो, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किससे बनी हुई होती है? कौन से लिपिड से बनी हुई होती है? लेसिथिन.
सिंपल करके बता दूं अभी फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ना। इतना तो सबको आता है, राइट। हमें पता है फॉस्फोलिपिड से इसका हर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, ठीक है। ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और ये जो इसकी लेग्स होती हैं ये इसकी हाइड्रोफोबिक पार्ट्स होती हैं, ओके। अब होता क्या है कि मैं इस तरीके से जितनी बन सकती है उतनी बना देते हैं हम लोग, ओके। बहुत ही बुरी बन रही है बट समझ आना चाहिए, ठीक है, ओके डन। अब देखिए हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स रखे हुए होते हैं, लेकिन थैलेकॉइड के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स रखे हुए होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर ही, ठीक है। इस तरीके से इस यहाँ पे ही एम्बेडेड होते हैं वो स्ट्रक्चर्स। एक मिनट, इसको किसी और कलर से बना लेते हैं, ओके परफेक्ट। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स रखे हुए होते हैं और ये सिर्फ थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, सही है। इनको हम लोग कहते हैं फोटोसिस्टम। क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम। और यही वो जगह होती है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होना होता है। अब मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ पे होता है, क्या इनके दरमियान में होता है, नहीं, फॉस्फोलिपिड का कोई लेना देना नहीं है लाइट रिएक्शन के अंदर। फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर के बीच बीच में इस तरीके से एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग फोटोसिस्टम्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है आपका, क्लियर। अब बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, फोटोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो लाइट रिएक्शन एकदम अच्छे से समझ में आएगा। लाइट रिएक्शन बहुत सिंपल है। अब हमारी बुक्स के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ होता है, मुझे नहीं पता क्यों, बट स्टिल बहुत, आई थिंक बॉटनी का सबसे सिंपल टॉपिक लाइट रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन से 50-70 टाइम्स ईजी जो है वो लाइट रिएक्शन है। चलो तो अब बात करेंगे हम लोग फोटोसिस्टम की। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो मैंने क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट बनाया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड होता है ना। अब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, तो ये मैंने थोड़ी सी थिक बना दी अपना थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन। ये जो पार्ट है अंदर वाला, जो वैकेंट पार्ट है थैलेकॉइड का, इसको मैंने बोल दिया ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर ऑफ कोर्स फॉस्फोलिपिड होंगे। अब थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल इस तरीके से स्ट्रक्चर्स रखे हुए होते हैं जिनको मैंने कह दिया फोटोसिस्टम्स। मैंने नहीं कहा, मतलब हर कोई कहता है, तो इनको क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम। और यही वो प्लेस है, यही वो लोकेशन है जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर। अब देखो मैंने यहाँ पे फोटोसिस्टम दो कलर के बनाया हुआ, उसका मतलब इसका रीज़न ये है कि दो तरीके के फोटोसिस्टम्स होते हैं। ये है फोटोसिस्टम 2, ये है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 पहले लिखते हैं, फोटोसिस्टम 1 बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब ये मत कर लेना 1 पहले आते तो 1 पहले लिख देंगे 2 बाद में, ऐसा नहीं है। फोटोसिस्टम 2 हमेशा पहले लिखता है और फोटोसिस्टम 1 हमेशा बाद में लिखता है। इट्स जस्ट बिकॉज कि वो पहले डिस्कवर हो गया था एंड वो बाद में डिस्कवर हो गया था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले देखो मैं एक चीज़ रिवाइज़ करना चाहूँगी जो पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि देखो सनलाइट के अंदर जो सनलाइट आपको अर्थ के ऊपर जितनी भी सनलाइट आती है, जो भी उसका स्पेक्ट्रम होता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक रेंज होती है वेवलेंथ की, जो कि ह्यूमन आई देख सकती है या फिर जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसको मैंने कहा था फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। वो होती है 380 nm की वेवलेंथ से लेकर 750 nm की वेवलेंथ तक। तो ये दोनों जो फोटो सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर यही डिफरेंस होता है कि फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 nm वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 nm वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ होगा कि क्लोरोफिल 700 nm, क्लोरोफिल 680 nm, वो कुछ भी नहीं है, वो यही है कि फोटो सिस्टम
2 और फोटोसिस्टम 1 की बात हो रही होती है। देखो मैंने अच्छा ये चीज़ बताना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि पिगमेंट्स कहाँ पे रखे हुए होते हैं। असल जो खिलाड़ी होते हैं, आई मीन जो प्लेयर्स होते हैं, असल जो काम करते हैं, असल जो लेबर्स, जो वर्कर्स होते हैं, वो होते हैं भाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी कि क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये सारे असल वर्कर, असल काम होता ही इनका है। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये इन्हीं फोटो सिस्टम के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो क्लोरोफिल इसके अंदर होगा, फोटो सिस्टम 2 के अंदर होगा, उसे बोलूँगी मैं 680 nm क्लोरोफिल, और जो 1 के अंदर होगा उसे बोलेंगे क्लोरोफिल 700 am, नॉट nm सॉरी, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये पॉइंट याद रखिएगा, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो चलें पढ़ते हैं हम लोग फ़ोटो सिस्टम के बारे में। अब थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस फ़ोटो सिस्टम की हेडिंग डाल दी एंड मैंने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया है, और यही होता है आपका फ़ोटो सिस्टम। होता असल में क्या है, इस तरीके के 3 पोर्शंस बने हुए होते हैं एक फ़ोटो सिस्टम के अंदर। एक फ़ोटो सिस्टम के अंदर इस तरीके से 3 सेक्शंस बने हुए होते हैं। समझ लो ये मैंने बनाया है फ़ोटो सिस्टम 2, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोटो सिस्टम 2 है। फ़ोटो सिस्टम 1 और फ़ोटो सिस्टम 2 दोनों ही ऐसे ही दिखते हैं, उसके भी 3 सेक्शन होंगे, इसके भी 3 सेक्शंस होंगे। अब होता क्या है कि ये जो पार्ट्स हैं, ये दोनों जो पार्ट्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं एंटीनास। ये होते हैं एंटीना और एंटेनास, और ये जो पोर्शन होता है ये डोमिनेटिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू एंटेनास। इसे बोलते हैं हम लोग रिएक्शन सेंटर, ठीक है। एंटेनास का दूसरा नाम होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो ये है फ़ोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर। एक होता है रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे जो उसके दोनों उसके साइड में जो होते हैं वो होते हैं एंटेनास या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके ऊपर हम अच्छा मैं बता देती हूँ पिगमेंट्स कहाँ कहाँ पे पड़े हुए होते हैं। देखो होता क्या है कि जो एंटेनास होते हैं यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, आपके डिफरेंट कलर से बना देते हैं ताकि ओके। ये जो एंटेनास होते हैं यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर ये जो पिगमेंट दिख रही हो ये है, समझ लो फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये है आपका क्लोरोफिल बी, सही है, और समझ लो ये है जो है वो ज़ेंथोफिल है। अब क्लोरोफिल ए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? रिएक्शन सेंटर के अंदर, सही है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ये जो बीच वाला है ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है। क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये रहे, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो है वो सबका बॉस है। क्लोरोफिल ए जो है भाई वो सबका बॉस है, और बाकी जितने भी हैं, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, और आपके पास ज़ेंथोफिल हो गया, ये जो है वर्कर्स हैं या फिर समझ लो असिस्टेंट हैं। अब कैसे हैं, क्यों है, वो अभी आगे मैं बताती हूँ प्रोसेस क्या होता है असल में, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये आपके इस तरीके से पिगमेंट्स पड़े होते हैं, और ये यहाँ पे सिर्फ दो मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल ए के, कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर के अंदर। फोटो सिस्टम क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ ये बॉस क्यों होता है और वो वर्कर्स क्यों होते हैं। होता असल में क्या है, हमें पता है कि जब लाइट पड़ती है किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, एक एटम है उसके ऊपर लाइट पड़ी, तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर शेल से कहाँ पे चला जाता है? अपर शेल के ऊपर, ठीक है। लोअर ऑर्बिटल से उठ के वो जंप करता है कहाँ पे? हायर या फिर अपर ऑर्बिट पे, ठीक है। ये सिंपल केमिस्ट्री है, इसको डिटेल के अंदर आप देख लीजिएगा, बट हमें पता है कि जब भी
लाइट या फिर कोई भी एनर्जी, अब वो ज़रूरी नहीं लाइट हो, केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम हो उसके ऊपर जब आप उसे एनर्जी देते हो तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, तो वो भाई वो हो जाते हैं एक्साइट, और एक्साइट होके वो अपने हायर या फिर अपर शेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब इन पिगमेंट्स के साथ भी ऐसा होता है। समझ लो ये सनलाइट है, ये है क्लोरोफिल बी का पिगमेंट। अब जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, एक मिनट, ये तो बहुत ही गंदी डायग्राम्स बन रही हैं, ये मैंने बनाया है क्लोरोफिल बी, सही है, और ये जो है वो सनलाइट है। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, ठीक है, सनलाइट क्या है, एक लाइट सोर्स है। अब क्लोरोफिल बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा और दोबारा जब वो आएगा तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी, और ये एनर्जी कैप्चर हो जाएगी दूसरे पास में पड़े हुए क्लोरोफिल बी वाले पिगमेंट के पास, और इसके पास जब एनर्जी आएगी तो इसका इलेक्ट्रॉन भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ये भी एनर्जी रिलीज़ करेगा। समझ लो यहाँ पे पड़ा हुआ है कैरोटीनॉइड, उसके साथ भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरीके से। तो ये प्रोसेस होता है, कहाँ पर, ये प्रोसेस होता है इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, और सारी की सारी इस तरीके से सारी की सारी एनर्जी कलेक्ट होके कहाँ पर आती है, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास। कहाँ पे आती है, कहाँ पे आती है, रिएक्शन सेंटर में पड़े हुए क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास। क्या कहा मैंने, समझ लो ये सनलाइट है, सनलाइट पड़ी, ठीक है। अब जब सनलाइट पड़ी तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे पिगमेंट्स पड़े हुए हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, फिर जब ये नीचे आएंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी। जब एनर्जी रिलीज़ होगी, समझ लो इसकी एनर्जी इसने कैप्चर की, फिर इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। इस तरीके से एक जितनी भी कलेक्टिव एनर्जी, मैंने क्या कहा कि ये बॉस है, ये वर्कर्स हैं, तो ये काम कर रहे हैं क्लोरोफिल ए के लिए, तो ये सारी एनर्जी कलेक्ट करके किसको देंगे, अपने बॉस को, यानी कि क्लोरोफिल ए को। सही है, अभी के लिए इतना समझ लो, सही है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, 3 पार्ट्स हैं भाई इसके। यहाँ पे वर्कर्स क्या करेंगे, एनर्जी कलेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा होता क्यों है, क्लोरोफिल बी क्यों नहीं है बॉस, क्लोरोफिल ए ही क्यों है बॉस। देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको जब हम लोग लाइट की बात कर रहे थे, हर पिगमेंट, एवरी पिगमेंट की एक स्पेशल रेंज होती है। एक मिनट, हर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की स्पेशल वेवलेंथ की लाइट के एब्जॉर्ब करता है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लोरोफिल ए जो है वो 780 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी जो है वो 700 nm की लाइट, ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है, दोबारा बता रही हूँ। लेकिन असल में स्पेसिफिक मुझे नंबर तो नहीं याद अभी, लेकिन आप देख सकते हो ऑफ कोर्स। लेकिन हर पिगमेंट की अपनी स्पेसिफिक रेंज होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, वो उसी लाइट को कैप्चर करता है। तो क्लोरोफिल ए जो है, अब क्योंकि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो ये इसके असिस्टेंट्स क्या करते हैं कि सनलाइट को ज़ाया तो नहीं होने देंगे ना, अब थोड़ी सी सनलाइट कैप्चर कर लेंगे क्लोरोफिल ए जितनी ऐसा नहीं, सारी की सारे स्पेक्ट्रम को हमें यूटिलाइज़ करना है। सारा का सारा जो पार है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, उसको हमें यूटिलाइज़ करना है। तो इसके लिए ये सारे वर्कर्स एनर्जी कलेक्ट करके किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। अब क्या होगा, तो स्टेप 1 ये है कि सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं कहाँ पे पड़े हुए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़े हुए या फिर एंटीनास के अंदर पड़े हुए, वो सारी अपनी एनर्जी कलेक्ट करके किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स को। अब क्या होता है, यहाँ पे बनाएंगे अब ये जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, इसका भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, है ना, इसका भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरोफिल बी है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ी इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, एक्साइट हुआ, फिर नीचे आया तो इसके ऊपर एनर्जी रिलीज़ हुई। ठीक है, इस तरीके से इन सब ने एनर्जी अपनी क्लोरोफिल ए को दे दी। अब जब क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी आई तो इसका इलेक्ट्रॉन भी ऊपर गया, सेम ही वही प्रोसेस हुआ। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, लेकिन क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता। यहाँ पे एक बॉडीगार्ड समझ लो खड़ा हुआ होता है, जो कि कहता है भाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं तो उससे चुरा लूँगा। ठीक है, मतलब समझ लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ होता है कि वो इंतज़ार कर रहा होता है क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन कब आएगा उसके पास।
सही है। तो क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करेगा, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, सही है। तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका असल रिएक्शन, असल में हैलाइड रिएक्शन होता क्या है। तो इस वाली वीडियो के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, इस वाली वीडियो के अंदर हमने सिर्फ ये पढ़ा कि फ़ोटो सिस्टम होता क्या है, सही है। इस वाली वीडियो के अंदर हमने देखा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, फ़ोटो सिस्टम के अंदर होता है। पिगमेंट्स कहाँ पड़े हुए होते हैं, फ़ोटो सिस्टम के अंदर पड़े हुए होते हैं। सारे के सारे पिगमेंट्स कहाँ पे होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन आपका क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है। रिएक्शन सेंटर मेन पार्ट होता है फोटो सिस्टम का। फोटो सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक होता है फोटो सिस्टम 1। 2 जो है वो 680 nm की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, 1 जो है वो 700 am क्यों कह रही हूँ मैं, nm की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, नैनोमीटर, ठीक है। वेवलेंथ को मेजर कर रहे हैं हम लोग इस यूनिट के अंदर। अच्छा, उसके बाद जैसे ही एनर्जी पड़ती है किसी भी एटम के ऊपर, उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है और फिर एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, वही वाली जो उसने पहले एब्जॉर्ब की थी। तो यहाँ पे ये सारे जो इसके वर्कर्स हैं क्लोरोफिल ए के, ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं, कैरोटीनॉइड हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ये सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कलेक्टिवली कहाँ पे दे देते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को, जो कि रिएक्शन सेंटर के अंदर बैठा हुआ है, जो कि बॉस है इन सब का। अब क्योंकि इसके पास जब एनर्जी आई तो इसका इलेक्ट्रॉन भी ऊपर गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आता, इसका इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आता, यहाँ पे बैठा हुआ होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। मैंने यहाँ तक, इस पेज तक आपको फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर बताया, लेकिन जैसे ही मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर गया नीचे है, तो यहाँ से हमारा लाइट रिएक्शन शुरू हो गया था। Thank you so much for watching, and I hope it was really very helpful for you. So good luck for this chapter, and I'll try my best to make sure that आपको समझ में आए. Okay, have a great day. See you later in the next video.